जी मैं यहाँ से गया था और मिस्त्री को लेकर आगे मेरा साड़ा था और पीछे बीच में था और मैं पीछे मिस्त्री था। अपनी अपनी बाइक से थे हम और कड़ावटे के पास जाके यहाँ हमने मौसम मोबाइल है थाने के समीप, वहाँ से मिस्त्री को लिया है। वहाँ से हम गए, मेरे साड़े को रोक रखा था एक बंदे ने, तो मैंने उनसे ये पूछा भाई क्या बात है, क्या मसला है, उसकी चाबी वाबी निकालने, बाइक छोड़। मैंने उनको जब विरोध किया इस बात का तो उन्होंने अपने बंदों को आवाज़ लगा ली। आवाज़ लगाने के बाद उसके 4-5 बंदे आ गए और मारपीट हो गई। मुझे मारा, मेरे साड़े को यहाँ पे चोट आई है उसको, और मारने के बाद मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, थोड़े समय 5-10 सेकंड की वीडियो बन पाई और मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर लोगों का जब काफ़ी जमावड़ा हो गया वहाँ पे। मैं हूँ जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। अपराध, ठगी और OLX बाजी और ऑनलाइन ठगी जैसे मामले लगातार राजस्थान में तूल पकड़ते जा रहे हैं। अपराध की दुनिया में इस पूरे इलाके ने अपना पैर पसार दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर चौक पर। ये कामा शहर की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ये जनाब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनके साथ भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया और इनका कहना है कि मेरे साथ भी इसी तरीके से लूटपाट की गई और कुछ बदमाशों ने फाइनेंस ऑफिसर बनने के साथ साथ इस चीज़ का हवाला दिया और मेरे से बाइक छीनने लगे। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वारदात हुई और क्या था पूरा मामला। मैं बाइक से नीचे उतर गया, उसने तुरंत ही 2-3 लड़कों को आगे जो खड़े थे टेम्पो में बैठ के, मुझे उनका पता नहीं था, मुझे लगा कि अकेला है। उसने आवाज़ लगाई, 3-4 बंदे निकल के आए वहाँ से और आने के बाद बस मुझ में थप्पड़ दौड़ बहुत बुरी तरह से मारपीट शुरू कर दी। पहले आपके रिश्तेदार को रुकवाया? हाँ, उन्होंने कहा था कि बाइक छोड़ो। अच्छा, बाइक छोड़े? बाइक उन्होंने कुछ नहीं बताया। जैसे मैंने उनका विरोध किया उन्होंने तुरंत मुझे आवाज़ लगाई अपने बंदों को और वो बंदे दौड़ के आए। नहीं, वो बता रहे होंगे कि क्यों आपसे बाइक छीन रहे हैं, क्यों आपसे चाबी ले रहे हैं, कोई हवाला तो दिया होगा उन्होंने? उस टाइम उन्होंने कुछ हवाले नहीं दिया, बाद में पता चला कि फाइनेंस के लोग हैं। किससे मालूम हुआ ये फाइनेंस के लोग? वो लोग आसपास के जो वो कड़ावटा गांव में उनके मामा है, कनवाड़ा के वो बंदे थे, कुछ महराना गांव के थे और 5 बंदे थे वो, कुछ कनवाड़ा के थे, तो उनके मामा है कनवाड़ा वाले जो बंदे। बाइक्स पर फाइनेंस होती है? शायद होती होगी, हमारे पास तो कोई फाइनेंस नहीं है। हमारी तो सारी अपनी शादियों में मिली हुई गाड़ियाँ हैं, हम अपनी गाड़ियों पे थे और उसके बाद बस मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। मारपीट शुरू कर दी? जी। तो कितनी बाइक्स को रुकवा रखी थी वहाँ पे? कुछ नहीं, वो मुझसे थोड़ा आगे था, मैं पीछे था, अकेले थे हम रोड पे ऐसे सारा। वो पीछे से आया, पीछे से कलावटा गांव की तरफ से, और मंदिर के पास जाके उसने मेरे साड़े को रोक लिया। मैं भी पीछे से गया, मुझे लगा कोई शायद पहचान वाला होगा। जब उनकी बाइक चाबी के ऊपर झड़प हुई तो मैंने उनको टोका, भाई क्या बात है, क्या मसला है, क्या बात है। बोले तुम्हें कोई मतलब नहीं, पीछे हट, बाइक छोड़। मैंने कि तू ऐसे कैसे बाइक लेगा। मैंने उनको ये भी कहा कि आप थाने चलो, चाहिए तो मेरी बाइक ले, क्या बात है, क्या मसला है। तुरंत उसने अपने बंदों को आवाज़ लगाई जो सामने टेम्पो में बैठे थे गुफा के नीचे जस्टी, और मारपीट शुरू कर दी। वो उधर से भाग के आए और मुझे अकेले को वहीं गिरा दिया, मेरे साड़े को भी फेंक दिया। हम 2 ही बंदे थे, वो 5 बंदे थे और मारपीट शुरू। तो फाइनेंस के बंदे बन रहे थे वो? जी। तो और वो जब आपने FIR लॉन्च कराई कोई? जी, मैंने कल FIR लॉन्च कराई है। मुझे वो थाने से बोला गया कि आपके FIR आप कल ला के कॉपी नकल ले जाना, तो मैं अब जाने वाला हूँ वहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ें मेंशन कराई आपने? मैंने जी जो मेरे साथ हुआ है मारपीट की वही कराई है। तो आपसे पहले भी फाइनेंस के इस तरीके से फाइनेंस के नाम पे लूटपाट करना या फिर गाड़ियों को पकड़ना, तो ऐसे कोई वारदात हुई आपसे पहले यहाँ पे? जी हमने कामा क्षेत्र में तो नहीं सुनी, ये पहली बार है। बाकी वैसे सुनने में आया पहाड़ी क्षेत्र में कुछ हुई है और कुछ करते हैं लोग, बाकी कामा में ऐसा कोई सुना नहीं है। ये पहली बार हमने देखा है, क्योंकि हम रात दिन यहाँ घूमते हैं, कोई फाइनेंस की नहीं है खूब। मैं थाने के जस्ट पास में एक दुकान है, वहीं से गया था, वहीं बैठा रहा मैं 10-20 मिनट, वहाँ से मैं गया था क्योंकि मिस्त्री मुझे लेना था वहाँ से, वहाँ रुका था मैं समथिंग 20 मिनट। और वहाँ जाने के बाद ही वो उनके मामा आए और वो कलावटा गांव में बैठ के ही वो सब काम करते हैं वहाँ पे, मामा के वहाँ से। क्या चाहते हैं अभी आप? भाई मुझे तो ये चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। इन पे पुलिस प्रशासन रोक लगाए और इनको दंडित करके जेल में डाले। जी देखिए, ये है हमारे साथ पीड़ित। इनका आरोप है कि यहाँ पर कामा से इधर थाने के पास में इनके साथ कुछ वारदात हुई और लूटपाट को अंजाम दिया गया। उन लोगों ने बताया कि वो फाइनेंस के कुछ अधिकारी हैं और उसकी वजह से वो गाड़ी को पकड़ रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी पे फाइनेंस है, ऐसा इनका आरोप है। और लेकिन जब लोगों से हमने बातचीत की तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अब से पहले भी कई वारदात यहाँ पर हुई हैं और अपराध अपनी पूरी चरम सीमा पर है। इस वक्त हम
अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं, कामा शहर में हम मौजूद हैं इस वक्त, और इनसे हमारी बात हो रही है क्योंकि इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि फाइनेंस के अधिकारी बनकर के लूटपाट की जाती है और पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि अगर रूल रेगुलेशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं जब आप फाइनेंस के डिफ़ाल्टर होंगे, जब आपके पास किस्त बकाया होंगी, तो बैंक आपको, फाइनेंस कंपनी आपको नोटिस जारी करेगी। नोटिस देने के बाद में, उसके बाद में आपको अदालत इस चीज़ का फरमान जारी करेगी कि इस गाड़ी को पकड़ लिया जाए या फिर अपने कब्जे में ले लिया जाए। किसी को राइट नहीं है कि रोड से चलती हुई किसी भी गाड़ी को कहीं से भी गिरफ्तार कर ले। लेकिन ऐसी कई खबरें आई, आपसे पहले भी हमने रिपोर्ट्स की, आपसे पहले भी न्यूज़ लगाई है कि इस तरीके से पहाड़ी, जुरेहरा और कामा विधानसभा, नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी जगह हैं, यहाँ पर इस तरीके से फ्रॉडबाजी होती है और यहाँ पर अपराध की दुनिया पूरी चरम सीमा पर है। इस पर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से लगाम लगाए और आने वाले वक्त में किसी और के साथ इस तरीके की अनहोनी घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी रिपोर्ट करना इसलिए भी लाजिम है कि किसी और के साथ इस तरीके का बर्ताव ना किया जाए और इस तरीके से लूटपाट ना की जाए। राजस्थान की जो पुलिस है वो इस पूरे तौर पर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और इस पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करे।